फिजिकल चीज़ों के तरफ जाता है, टिश्यू और ऑर्गन को भेजता है। दूसरा जो मेटाफिजिकल, जो दिखाई नहीं देता है, सेल के अंदर आटम, मॉलिक्यूल जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके तरफ जाता है। तो दोनों तरफ एनर्जी जाता है और बॉन्ड क्रिएट होता है। इससे हमारा संस्कार या पर्सनालिटी बनता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो वीडियो है, उसको थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे वर्क करता है। ब्रेन के नीचे दिखाया है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का ये बीज को कहते हैं सिनाप्सिस। हाँ, जब भी आता है तो हमारे लास्ट बॉडी का लास्ट पार्ट है सेल। तो सेल से ही चारों तरफ जाता है, सेल से फिर टिश्यू में जाएगा। चाहे आपका एक स्टोमक है, स्टोमक किससे बना हुआ है? फुल टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू पूरा भर जाने से एक ऑर्गन होता है, डाइजेस्ट सिस्टम या स्टोमक होता है। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या कुछ भी सिस्टम हो, वो सब सेल से ही बनता है। तो सेल में मेमोरी होता है, हर एक सेल में मेमोरी होता है। इसीलिए कैंसर या कोई भी डिजीज पर्टिकुलर सिस्टम को ही अफेक्ट डालता है, क्योंकि जिस सिस्टम में आपका नेगेटिव मेमोरी डिपॉजिट होगा, उसी सिस्टम में ही वो डिजीज क्रिएट होगा। ठीक है। हाँ, तो यही इसी प्रकार चलता है। तो कल हमने देखे, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो कैसे काम करता है, वो हम सुनते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, वो तो पता नहीं ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो क्या प्रोसीजर है इसमें। एक वीडियो है, उसमें आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। 2 मिनट का वीडियो है। हाँ, वो बता दूंगा, खाली इसमें आप सब पता चल जाएगा। पर पड़ती है तब वो एक बिजली के सिग्नल में बदल जाती है और फिर वो बिजली का सिग्नल हमारे दिमाग को भेज दिया जाता है। तो अगर वो बिजली का सिग्नल जो हमारी आंखों में मौजूद सेंसर पर लाइट पड़ने से पैदा हुआ है, अगर हम उस सिग्नल को किसी कंप्यूटर में सेव कर लें और फिर उस सिग्नल को एक मशीन के जरिए सीधे ही हमारे दिमाग में भेज दें, तब भी हमें वही चीज दिखाई देगी, चाहे हमारी आंखें बिल्कुल बंद हों। और इसी तरह से हम सुनते हैं, जब कोई बोलता है तब हवा में लहरें पैदा हो जाती हैं, और जब वो लहरें हमारे कान में मौजूद एक पर्दे से टकराती हैं, तब वो एक बिजली के सिग्नल में बदल जाती हैं। और फिर वो बिजली का सिग्नल हमारे दिमाग को भेज दिया जाता है, और जब वो सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या सुना। तो अगर पहले की तरह इस सिग्नल को भी कंप्यूटर में सेव कर लिया जाए और एक मशीन के जरिए सीधे ही हमारे दिमाग तक भेज दिया जाए, तब भी हमें बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनाई देगी। तो हमारी आंखें और कान ठीक उसी सिद्धांत पर काम करते हैं जिस सिद्धांत पर आजकल के कैमरास और माइक्रोफोन्स करते हैं। और इसी तरह से हम किसी चीज को महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारी चमड़ी एक बिजली का सिग्नल दिमाग तक भेजती है, और जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हमारे नाक में लगे हुए सेंसर्स, और जब हम किसी चीज को चखते हैं तो हमारी जीभ में लगे हुए सेंसर्स बिजली का सिग्नल दिमाग को भेजते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारा खेल सिग्नल्स का है। बिजली के वो सिग्नल्स जो हमारे दिमाग तक अलग अलग अंगों से पहुंचते हैं और हम इस दुनिया को महसूस कर पाते हैं। और ये बात साइंस के जरिए पूरी तरह से साबित की जा चुकी है। इसमें 1% का भी शक नहीं है कि हम कैसे देखते, सुनते, सूंघते, चखते या महसूस करते हैं। हमारी जीभ, कान, नाक, चमड़ी, आंखें सभी बिजली के संकेत हमारे दिमाग तक भेजते हैं। तो अगर इन बिजली के संकेतों को किसी कंप्यूटर में सेव कर लिया जाए और फिर सीधे ही हमारे दिमाग तक भेज दिया जाए, तब भी हम बिल्कुल असली जैसा ही महसूस करेंगे। याद रखिए, ये बात बिल्कुल सच है और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए भी जा चुके हैं जहां सिग्नल्स को कंप्यूटर्स के जरिए सीधे ही दिमाग तक भेजा गया, और जिसके दिमाग में वो सिग्नल भेजा गया उसने ठीक वैसा ही सुना या देखा जिस चीज का वो सिग्नल था। तो ये धारणा कि हमें देखने, सुनने या कुछ भी महसूस करने के लिए शरीर की जरूरत है, बिल्कुल गलत है। शरीर के बिना भी हम सीधे दिमाग को सिग्नल भेजकर सब कुछ देख, सुन और महसूस कर सकते हैं, और इसी को ही सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। हेलो, आया समझ में सबको कि बिना शरीर से भी हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं, शरीर तो यहाँ रहता है लेकिन हमको अनुभव होता है कि परम धाम का या सूक्ष्म वतन का
कोई चीज़ का जो भी चीज़ बिना शरीर से भी हम अनुभव कर सकते हैं, ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में कैसे डाटा जाता है और कैसे हम परसीव करते हैं। तो ब्रेन से पहले माइंड में आता है, तो माइंड हर एक चीज़ को कैसे स्टोर करता है, परसीव कैसे करता है, इसके बारे में हम अभी सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है कि हमने देखा कि वीडियो में जो हम सेंस ऑर्गन से थ्रू कुछ भी इवेंट को हम महसूस करते हैं और दिमाग के अंदर डालते हैं। जो चीज़ पहले देखते हैं उसको हम रियल इवेंट बोलते हैं। तो रियल इवेंट को हम महसूस करने के लिए 3 तरीका का जो हमारा परसीव है उसको यूज करते हैं। एक है विजुअल, दूसरा है ऑडिटरी, तीसरा है काइनेस्थेटिक्स। ये 3 तरीका का जो परसेप्शन है उसको यूज करते हैं। तो विजुअल क्या है? तो विजुअल है किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए विजन क्रिएट करते हैं। विजन या इमेज के द्वारा हम उसको डाटा लेते हैं और आई से कनेक्ट है, तो इसके माध्यम से हम सारा प्रोग्राम करते हैं। दूसरा है ऑडिटरी, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम ऑडिटरी यूज करते हैं, तो ऑडिटरी के माध्यम से भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और तीसरा है काइनेस्थेटिकल मतलब है फीलिंग करना। जैसे मान लो आप किसी भी चीज़ को फील करना चाहते हो, ठंडी या गर्मी या कुछ भी हो, तो वो फील होगा, आपको ठंडी महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा, फील होगा। योग में भी किसी किसी को महसूस होता है। जैसे हमारे सामंत भाई को देखे होंगे आप, वो योग में बैठते ही वो हिलते रहते हैं, मतलब वो उसका फीलिंग ज़्यादा करते हैं वो। ठीक है, तो इसी 3 चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को हमारे अंदर डालते हैं। जो भी चीज़ को डालते हैं इसको बोलते हैं रियल इवेंट। ठीक है, इवेंट सबका परसेप्शन अलग अलग है। मानो कहाँ भी कोई एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग देख रहे हैं, तो पाँचों का अलग अलग परसेप्शन होगा। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो क्या सोच रहा है, क्या मेरा टांग है या नहीं है। और दूसरा जो ऑफिस जाने वाला होगा वो बोलेगा यार मैं इसको उठाऊं तो मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। तो अभी वो उठाता नहीं उठाता, उसका परसेप्शन वो चला जाता है। मान लो कोई नया क्लिनिक खुला है और ये पेशेंट उसके पास जाता है, तो उसके लिए उसका परसेप्शन अलग है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रिसेप्शन है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को हम अपने दिमाग में डालते हैं तो इन चीज़ों में से डालते हैं, तो इन चीज़ों में से ही हमारे अंदर रियल इवेंट अंदर जाता है। समझ में आया? तो इन तीनों चीज़ों को सब यूज करते हैं, लेकिन सब एक ही जैसा नहीं है। हमारे पर्सनालिटी अलग है और हमारा लर्निंग कैपेसिटी अलग है। मैं पूरी तरह विजुअल नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ को विजन से हैंडल नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी ऑडिटरी को भी यूज करता हूँ, कभी कभी फीलिंग को भी यूज करता हूँ। तो हर एक का लर्निंग पैटर्न अलग है। ठीक है, कोई कोई भाई को हम बोलते हैं कि भाई आप परम धाम का विजुअलाइज करो, वो बोलता है मेरे को परम धाम विजुअलाइज नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या बोलते हैं ऐसा मेरे को महसूस होता है। मतलब वो विजन में इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो ऑडिटरी में ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए पहले आप अपने में देखो कि मैं कौन सा पर्सनालिटी का हूँ, किससे मैं लर्निंग करता हूँ। इससे आप अपने अंदर का जो चीज़ें है उसका जल्दी निकाल सकते हो। अब क्या हो, आपका विजन में अच्छे हो या ऑडिटरी में अच्छे हो या काइनेस्थेटिक्स में अच्छे हो, किस में आप अच्छे हो, और अपने आप को चेक करना। मैं बस 3 चीज़ों के लिए 3 आपको हिंट्स दे देता हूँ। जो ऑडिटरी विजुअलाइज पर्सनैलिटी होंगे वो ज़्यादातर किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आँख ऊपर करेंगे और रिमेंबर करेंगे कि भाई उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, तो मान लो आप अगर कोई भी चीज़ को याद करने के लिए आपका ऊपर तरफ जाता है, तो मान लेना कि आप ज़्यादा विजुअल हो। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए साइड बाय साइड में देखते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तो मानना कि आपका ऑडिटरी पर्सनालिटी है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को फील करने के लिए आप नीचे तरफ देखते हो, तो देखना कि आप वो काइनेस्थेटिक्स हो, आप फीलिंग में हो। तो इसी तरह का कोई भी 100% एक चीज़ में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा 19-20 होता है। तो आपका कौन सा ज़्यादा है उसको चेक करके आप अपने को कोई भी चीज़ को आप महसूस जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। तो इससे क्या होता है, हम अपने अंदर कोई भी रियल इवेंट को डालते हैं।
जो रियल इवेंट जा कर के हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन है उसमें जाता है। उसमें जाने के लिए एक फ़िल्टर लगा हुआ है, और फिल्टर में क्या होता है, कोई चीज़ को जो हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं वो सीधा यहाँ नहीं आता है। पहले हमारे दिमाग के अंदर जो फिल्टर है वो फिल्ट्रेट करता है, कुछ चीज़ें को डिलीट करता है, कुछ को डिस्टोर करता है और कुछ चीज़ को जनरलाइज कर देता है। ये 3 चीज़ों से प्रोसेस होते हुए हमारे अंदर में जाता है। तो डिलीट क्या है? डिलीट मतलब है, मानो अभी आज सवेरे से आप यहाँ आए हो घर से, तो आप काफ़ी सारा चीज़ें को देखे हुए होंगे। तो मैं आपको पूछूंगा कि आप क्या क्या देखे हो, तो आप बोलोगे कि बस 1-2 गाड़ी और ऐसे 2-4 चीज़ें हमको बता सकते हो, लेकिन पूरा नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जैसा इम्प्रिंट है, मतलब जैसा गाड़ी आपको अच्छा लगता है, जिस कलर का गाड़ी अच्छा लगता है, जिस ड्रेस को अच्छा लगता है, वही चीज़ें आपका माइंड में पकड़ लेता है और वो अपने अंदर डाटा ले लेता है। भले आप यहाँ से घर जाते हुए 50-100 कार देखे होंगे, इसमें से 2-3 कार ही आपको याद आता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें क्या करता है, माइंड डिलीट कर देता है। जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है। दूसरा बात है डी स्टोर। डी स्टोर मतलब कोई भी चीज़ को वो अपने हिसाब से स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? मान लो एक छोटा बच्चा उसके दादी के पास खेल रहा है, तो एक मैसेज आया कि पड़ोसी घर में जब तक पैसा आया है, पैसा कमाना शुरू किए हैं, तो उनके घर में परेशान है। कोई किसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहाँ हो जाता है, पैसा तो आता है लेकिन उनके घर में सच्चा सुख शांति नहीं होता है। तो मान लो वो बच्चा ये बात सुनता है, सुनने के बाद उसके दिमाग में डिस्टोर हो जाएगा पैसा के प्रति कि पैसा अच्छा चीज़ नहीं है, वो बुरा है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो आपके दिमाग के अंदर चला गया। लेकिन जब भी आप पैसा के लिए मेहनत करना चाहते हो तो क्या करोगे, पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करोगे, लेकिन जितना पैसा चाहिए आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका माइंड ने प्रोग्रामिंग ले लिया है कि पैसा बुरी चीज़ है। ऐसे दूसरा एक एग्जाम्पल, मान लो आप एक छोटे बच्चे को देखते हो, कहाँ जाते हो तो देखते हो कि बच्चा बहुत तंग करते हैं। लड़का लोग ना अच्छा नहीं है, हरदम तंग करते रहते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं। मानो लड़के को लेकर कर के आपके मन में एक ऐसा ही परसेप्शन आ गया, तो वो जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, लड़के के प्रति आपका भाव ऐसा हुआ, तो आपका जब लड़का होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो आपके अंदर जो डाटा है उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो इसीलिए क्या आप डाल रहे हो ये अच्छी तरह से सोचना है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मैं क्या डाल रहा हूँ बोल के। इसको कहते हैं डी स्टोर। और जनरलाइज मतलब कोई भी चीज़ जो जनरलाइज में चला जाता है, माइंड उसको ध्यान नहीं देता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। मानो आप योग करते हो, अमृत वाला तो सब उठते हैं, योग तो करते हैं। अगर ऐसा आपने प्रोग्रामिंग कर लिया है तो आप अमृत वाला उठोगे, जनरल जैसा योग करोगे, आपको फीलिंग नहीं आएगा। समझ में आया? मुरली क्लासों जाते हैं, बाबा तो बोलते हैं, ओम शांति में जाते हैं, बोलते हैं आप बाबा को याद करो, ऐसे बोलते हैं। हर एक चीज़ को आप अगर जनरलाइज ले लेते हो तो माइंड सोचता है कि इसमें मेरे को कुछ नहीं है, तो इसीलिए वो कहीं भी कोने में वो डाल देता है। तो भी जब आप अमृत वाला करते हो तो जितना आपको महसूस होना चाहिए, जितना खुशी होना चाहिए, वो मिलता नहीं है। फिर आकर के बहन जी को पूछते हो, बहन जी ये क्या करो, फिर बहन जी आपको बोलते हैं कि अच्छी तरह से करो, फिर करते हो 2-3 दिन के बाद फिर आपका वही पोजीशन आ जाता है। जब तक वो जो इम्प्रिंट है उसको आप निकाल नहीं देते हो तब तक वो आपका लाइफ ऐसा ही चलेगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे न्यूरल इवेंट जो रियल इवेंट से न्यूरल इवेंट में जाता है, जो न्यूरल इवेंट में जाता है उसको मेमोरी कहा जाता है, उसको ही परसेप्शन कहा जाता है। वही हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न और इम्प्रिंट बन जाता है। उसी हिसाब से हमारा पर्सनालिटी होता है, हम उससे सोचते हैं, देखते हैं। इसको ही कहा जाता है मनोदशा। कोई बोलते हैं कि मेरा मनोदशा ठीक नहीं है, मैं ज्ञान में चलते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो अपने अंदर देखो कि मैं क्या क्या कैसा प्रोग्रामिंग मेरे लिए किया हूँ, तो सोचना बहुत बड़ी बात है। तो इसी हिसाब से ही आपका मतलब न्यूरल इवेंट चलता है। अगर आपका स्टेट अच्छा है तो आप खुशी महसूस करोगे, हेल्दी महसूस करोगे। आपका अंदर प्रोग्रामिंग अगर नेगेटिव है न्यूरल इवेंट में,
तो आपका खुशी महसूस नहीं कर पाओगे, आप धीरे धीरे परेशान होगे। तो इसी तरह का ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर हम डाटा को एंट्री करते हैं। आया समझ में?